बात करते हैं और आप सभी का स्वागत करते हैं। हम यहाँ पे एकत्रित होते हैं भगवान का गीत, जो भगवत गीता, जो भगवान ने हमारे लिए हमारे जीवन का मैनुअल, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है और हमें अच्छे तरह से जो मिला हुआ सौभाग्य है, उसको किस तरह से यूज़ करना है, आगे बढ़ना है, उसके लिए जो मैनुअल बनाया है और उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं की वाणी में जो है, उसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझने के लिए हमें कृपा चाहिए होती है और कृपा के लिए हमें प्रेयर करना होता है। तो हम सबसे पहले प्रेयर से शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं परिजनसहितं सजीवम् स्वादयतं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण रघुनाथान्वितं तं हे कृष्ण करुणा हरे कृष्णा कृष्ण जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तत्वकांचन तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम जयपाता का स्वामी महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायने गौर कथा धाम दया नागारा ग्राम तारिणे। हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम नमो ओम विष्णुपाद विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हम जय पंचतत्व श्री प्रमाण कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम भगवत गीता, भगवान का गीत, जो प्रभुपाद जी ने हमारे लिए सरलता से प्रस्तुत किया है, उसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और उसमें हमने अध्याय 1 जो अर्जुन विषाद योग, उसे हम आ, एक तरह से पूरे श्लोका के माध्यम से हमने उसको पढ़ा है, समझा है और उसे हमने
पूरे श्लोकों को पढ़ा था। तो उसका सारांश तो देखेंगे ही हम, मतलब पूरा चैप्टर का समरी, और साथ में कुछ विशेष तिथियां आती है, उस तिथियों के बारे में भी हम उल्लेख करते हैं, समझते हैं। जैसे जब रामलला आए थे तो राम भगवान के बारे में पिछले हफ्ते हमने देखा था कि नित्यानंद प्रभु, जो जिनकी कृपा के बिना हमारा आगे बढ़ना, भगवान का प्रेम पाना संभव नहीं होता है। और उसी तरह हमने पांच पंच तत्व, उन सभी के बारे में हमने लास्ट बार देखा था। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये पंच तत्व मंत्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है अगर हमें भगवान के सानिध्य में जाना है। और सानिध्य में जाने के लिए भक्ति के बहुत सारे प्रकार है, लेकिन उसमें जो तीन महत्व जो इम्पोर्टेंट है वो क्या थे? श्रवणम सबसे इम्पोर्टेंट, श्रवणम। दूसरा कीर्तनम, और तीसरा स्मरण, स्मरण याद करना। तो हमें इन सब चीजों का, श्रवणम जो हम सुनते हैं, जो हम भाग्यशाली हम यहाँ पे आते हैं, एक दूसरे के बारे में, एक दूसरों के मुख से हम ये सब सुनते हैं। हम प्रभु की लीलाओं के बारे में डिस्कस करते हैं। हम उनके पास्ट टाइम्स, मतलब लीलाएं, और जो जो उनके उपदेश है उन्हीं की वाणी में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो उनके बारे में सुनना किसी भी माध्यम से हो, भजन के माध्यम से हो, कीर्तन के माध्यम से हो, डिस्कशन के से हो, किसी भी माध्यम से, वो एक है श्रवणम। कीर्तनम मतलब कीर्तन, कीर्तन मतलब जब हम हरि नाम हम जप करते हैं, जो भी है नाम, या जो भी हम नाम लेते हैं, अगर हम अकेले में लेते हैं तो हरि नाम, और हम सब साथ मिलके जब करते हैं तो कीर्तन। कीर्तन संगीत के रूप में, साथ में मिलके डिस्कशन भी कीर्तन कीर्तन में आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें भी स्मरण, मतलब हमें भगवान के बारे में हमेशा स्मरण रखना, और उसके लिए चाहिए होती प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कैसे आती है? हम जो भी कार्य करते हैं उसी को कृष्णा भावना भावित रख के, मतलब हर चीज को उसके सेंटर में ला के हम जब करते हैं, भगवान को सेंटर में रख के, उसको कृष्णा कॉन्शियस होके हम जब कार्य करते हैं, तो वो कार्य अपने आप ही सकाम कर्म से निष्काम कर्म की तरफ बढ़ते हैं। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है मन। एक स्मरण के लिए मन चाहिए, मन का जुड़ना जरूरी है। अदरवाइज हम कुछ बोल रहे हैं, मन कहीं और दौड़ रहा है, तो वो स्मरण का हमें फायदा नहीं हो पाता है। तो वो स्मरण का फायदा होना चाहिए। आप क्या कार्य कर रहे हो उस समय, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका मन कैसा है, मन की भावना कैसी है, मन की तैयारी कैसी है, मन कहाँ लगा हुआ है। खाना बना रहे हैं और किसी और के बारे में, मतलब ये वो जबरदस्ती हो रहा है, उसको वहां करना है, मुझे जॉब में ये करना है, वो जॉब में फिर जाके चिड़चिड़ होने वाला है, ये वो, तो खाना में भी वो चिड़चिड़ आएगी। जब हम उसको बोलेंगे कि नहीं, ये तो बिल्कुल मैं अभी खाना बना रहे हैं, भगवान के लिए बना रहे हैं, प्रेम पाने के लिए बना रहे हैं, जो आदान प्रदान प्रेम का होगा उसके लिए कर रहे हैं, तो उसमें जरूरी मिठास आएगी अपने आप ही। तो वो होता है भक्ति का रूप, है ना? तो वो स्मरण करना, और स्मरण करने के लिए जब हमें भगवान का प्यार चाहिए है, तो हमें नित्यानंद प्रभु का, जैसे हमने देखा था, उनकी कृपा होनी जरूरी है। और वैसे ही हर एक आचार्य, अद्वैत आचार्य, यहाँ पे श्री अद्वैत आचार्य जी, श्री गदाधर पंडित जी, श्री श्रीवास ठाकुर जी, इन सभी का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सब ने मिलके जो आंदोलन चलाया था, जो आंदोलन कृष्ण भक्ति का, और जो आंदोलन के जो प्रमुख श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कृष्णा के खुद अवतार यहाँ पे आए थे, उनका उनकी पूजा का दिन, उनका अवतरण दिन वो होता है 25 मार्च को।
25 मार्च को, जिसे हम गौर पूजा भी कहते हैं, गौर गौर पूजा। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और इसीलिए हम थोड़ा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अभी जो हमारा पर्व खत्म हुआ, कल मतलब कल पर्व था महाशिवरात्रि, तो थोड़ा उसके बारे में भी हम पता मतलब कुछ चीजें जो अच्छी चीजें हैं वो पता करेंगे, ताकि हमारे मन में उसके बारे में और दृढ़ता आए, और हम उसको अच्छे से मन में बैठा के, जब मन में कुछ अच्छे से बैठ जाएगा, मन हल्का नहीं रहेगा, भारी मतलब हमें भौतिक कारणों से मन को भारी नहीं करना है, हमें मन में वजन डालना है। वजन डालना और भारी करना दो अलग चीजें हैं। भारी मतलब दुखालय के बहुत सारी चीजों को मन में लाना, तो मन भारी हो जाएगा। मन में वजन उत्पन्न करना है, तो मतलब हमें कुछ आध्यात्मिक चीजों को मन में जगह देना है, और बाकी चीजों को थोड़ा-थोड़ा अलग करना है वहाँ से। तो बस उसी इसमें हम जो मन को तैयार करने के लिए हम वो कैसे होगा, जब उसकी अच्छी यादें हमारे मन में रहेगी, कुछ अच्छी चीज़ें पता है हमारे, और वो एक एक जगह जाके बैठ जाएगी, तो वो अपने आप मन में वज़न उत्पन्न होता है, और फिर वो हमें कहीं इधर-उधर भटकने से रोकेगा। क्योंकि मन ही है जो हमें इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर ले जाता है। तो हम ये 2 चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि आजकल ये टीम्स का थोड़ा इश्यू आता है, तो सभी को प्रॉपर्ली सुनाई आ रहा है? हाँ जी जी प्रभु प्रभु जी, जी। कोई हाँ जी, अवरोध हाँ जी, नहीं। बढ़िया। ओके, ठीक है। और एक बार इसमें चेक कर लेते हैं, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं आ रही? नहीं है, ठीक है, चलो सब है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो विषाद योग देखा था, उसमें किसी को याद है कितने श्लोक थे? चैप्टर 1 में कितने श्लोक थे? श्लोका टोटल 46। 40 7 47। ओके, और कोई नंबर? तो या अच्छा, इसमें से भगवान ने कितने श्लोक कहे थे? 45 है पैसेज में। हाँ, 46। हाँ, भगवान ने कितने कहे? भगवान जी ने एक भी नहीं कहे हैं। एक भी नहीं संजय कहा जी है। के 2 हैं और बाकी पूरे अर्जुन के हैं। ओके, तो ये देखो, एक पहले बहुत पहले स्लाइड दिखाई थी, जो मैंने स्लाइड कहीं से ली थी, लेकिन जब मैंने उसको डिटेल देखा तो उस स्लाइड में गलती है जो मुझे सुधारना है। वो गलती ये है, मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, देखो यहाँ पे लिखे 47 श्लोका, इसलिए आपने जो कहा वो आप बिल्कुल सही थे, और ये गलती मेरी है जो मैंने ये स्लाइड रखी थी। लेकिन ये गलती जब मैंने खुद क्रॉस चेक किया अभी, तो ये जो है पहला इसमें 46 श्लोका है, और यहाँ पे ये 13 नंबर पे यहाँ पे जो 34 है, दिस आर 35। मैं ये आपको करेक्ट करके बताऊंगा फिर से, बट ओके यस, प्रभु जी, ओके। सॉरी फॉर माय साइड। ओके, बट आपने बिल्कुल सही फरमाया कि 47, बट वो 46 है, और एक इधर है। अच्छा, ये मैंने कहीं से ली थी, तो वो उन्होंने गलत किया है, पता नहीं क्यों, तो जो भी है। और ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। धृतराष्ट्र ने एक ही श्लोक कहा था। हाँ, यस प्रभु जी। अच्छा, और अर्जुन 21 श्लोक का, और संजय के 25 श्लोक है यहाँ पे, है ना, जो कि 24 हो जाएंगे अभी। ओके, तो इस तरह से इसका इसमें विवरण है। और भगवान कृष्ण क्या है, इन्होंने एक भी श्लोक का यहाँ पे नहीं बोला है। उसका कारण हमने देखा था कि भगवान क्या करते हैं कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको आप किसी भी तरीके से सोचिए, कितना भी गलत सोचिए, लेकिन उस जड़ पे जाओ। मतलब आप अपने आप को इस तरह से बाहर पेश करो कि आपको जितना ज्यादा आपके मन में ये है, कुछ भी तरह के संशय है, जो भी है, सब तरह से बाहर निकालो, और उस प्रॉब्लम का पूरा अच्छे तरीके से डिफाइन करो, पूरे जड़ तक जाओ। जब आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा, प्रॉब्लम की जड़ समझ में आ जाएगी, ये सब, तो फिर धीरे धीरे उसका सॉल्यूशन निकालना चालू करेंगे, और देखेंगे तो सेकंड चैप्टर में इमीडिएटली आप देखेंगे भगवान कृष्ण 63 श्लोका बोलेंगे, अर्जुन 6, संजय या सिर्फ 3। ओके, और वहां से फिर देखो भगवान जी के श्लोका चालू होते हैं, है ना। फिर बाद में चैप्टर नंबर 11 में फिर से अर्जुन के प्रश्न उठेंगे, तो उनमें 33 श्लोका आएंगे, है ना। और वही जब अर्जुन का जैसा जहाँ पे होता है संवाद,
फिर यहाँ पे संजय आते हैं, वही चीज वहां पे आगे बताने के लिए। बाकी सब चीजों का वार्तालाप इस तरह है कि संजय जो वहां पे बता रहे हैं वो अपने आप वहां पे संजय के माध्यम से वहां धृतराष्ट्र जो है वो समझ उसको सुनते रहते हैं। लेकिन अब हमें ये जो अर्जुन विषाद योग है इसकी समरी करना है। लेकिन इसके पहले जैसे हमने कहा कि हमारा अभी ये दो जो एक पर्व हुआ अभी कल, एक अच्छा, और एक सबसे बड़ा जो 25 तारीख को है, जो हमारे गौरंगा प्रभु, मतलब गौरंगा महाप्रभु, दैट इज गौरंगा महाप्रभु है श्री चैतन्य महाप्रभु। उन्हें गौरंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने देखा था लास्ट टाइम कि वो जो अवतरित हुए हैं वो किस कारण से हुए, कौन से कारण थे जिनमें भगवान अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे, जबकि भगवान हमेशा ही संतुष्ट रहते हैं। लेकिन ऐसे कौन से 3 कारण है जिसके कारण भगवान संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे, और उस संतुष्टि के लिए भगवान ने फिर इस रूप में आया था। तो पहला कारण क्या था कि भगवान खुद की भक्ति का आनंद नहीं ले पाते, है ना। तो नित्यानंद प्रभु खुद की भक्ति का आनंद नहीं ले पाते। तो ये हमने नित्यानंद त्रयोदशी के दिन देखा था, जब उनका अवतरण हुआ था। सॉरी, 25 मार्च को अवतरण नहीं, उनकी गौर पूजा मतलब गुरु की पूजा, महागुरु की पूजा होती है, वो 25 मार्च को होगी, है ना, 25 मार्च को। इसलिए उनके बारे में थोड़ा सा हम और आगे, बाकी हमने बहुत सारे नित्यानंद प्रभु के थ्रू हमने श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं के बारे में भी कुछ वहां पे जाना था। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम और जानेंगे, ताकि हमारा अपना जो उनके प्रति ज्ञान है, और ज्ञान जब बढ़ेगा मतलब प्रेम बढ़ेगा, है ना। तो वो प्रेम को और दृढ़ बनाने के लिए हमें सॉरी हमें और चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे हम। तो जब हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं भगवान महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उनकी लीलाएं बहुत सारी भक्त के रूप में थी, क्योंकि वो जो यहाँ पे आए थे वो सब क्या महसूस कर रहे थे, भगवान राधा रानी का विरह जो है वो महसूस करना चाहते थे। राधा रानी जिस विरह में रहती है वृंदावन में, और उस विरह की अनुभूति वो लेना चाहते थे। वो जो भक्त जो महसूस करते हैं भगवान के बारे में, भगवान के मिलने से या भगवान के दर्शन से जो अनुभूति या जो आनंद होता है, वो आनंद की अनुभूति लेना चाह रहे थे भगवान। और वहां पे सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो सब करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए कौन आए थे? नित्यानंद प्रभु। पहले नित्यानंद प्रभु जो बलराम के रूप में थे, वो यहाँ पे अवतरित हुए 20 साल पहले, उस युग में, कौन से कलयुग में, है ना, 20 साल पहले। और उसके बाद में जो चैतन्य महाप्रभु आए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाई थी अद्वैत महाराज ने। अद्वैत महाराज, हमने देखा था कि अद्वैत महाराज जो है वो यहाँ पे देखिए कि कहाँ, हाँ, यहाँ अद्वैत महाराज ये महाविष्णु और सदाशिव के रूप है। तो ये भी अभी क्या है ये भी देखे लेते हैं ना। तो जब यहाँ पे महाप्रभु अवतरित होना चाह रहे थे, तो उस समय, उस दौरान क्या क्या घटनाएं घटी और पैरेलली क्या क्या चीज हो रहा था, वो सब समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो उसके पहले हमें जो भगवान कृष्ण है उनको हम आत्मन भी बोलते हैं। आत्मन मतलब अपने आप में मन में खुशी रहता है, उन्हें किसी बाहरी चीजों की जरूरत नहीं लगती है खुश करने के लिए अपने विशिष्ट रूप से। वो अपने आप में ही संतुष्ट है क्योंकि वो संपूर्ण है, उन्हें और बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसके बाद भी उनके 3 कारणों से वो संतुष्ट नहीं थे। कौन सा? पहला है
प्रणय महिमा मतलब जब वो अपने भक्तों की महिमा, भक्त जब उनके गुणगान करते हैं और वो क्या होता है, वो अनुभूति क्या होती है, अद्भुत अनुभूति। और राधा रानी का कृष्ण से विरह का अनुभव, ये हुए भौतिक कारण उनके तीन, जिनके कारण वो संतुष्ट नहीं। लेकिन उनका यहाँ आने का आध्यात्मिक उद्देश्य भी था। क्या था आध्यात्मिक उद्देश्य? उन्हें भक्तों को भक्ति के माध्यम से भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, भक्ति का माध्यम प्रेम रूप से कैसे हो सकता है, उसका प्रचार करना था। और ये सब जो राधा रानी का भाव था, जो भगवान खुद राधा रानी का भाव समझ नहीं पा रहे थे ना, उस राधा रानी के भाव का प्रचार भक्तों तक लाने के लिए उन्हें यहाँ आना था। मतलब जिस भाव को सर्वे सर्वा नहीं समझ पा रहे, उस भाव को भक्तों तक ले जाना, ये उनका आध्यात्मिक उद्देश्य है। बहुत कठिन उद्देश्य है। और ये हमें जानकर खुशी होगी कि ये चैतन्य महाप्रभु ये जो है ऐसा एक कुछ करोड़ों वर्षों के बाद आते हैं। तो यहाँ पे कलयुग में आए तो हम भाग्यशाली, मतलब हमें उनके बारे में अभी अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले हुआ है, 50-500 साल पहले तो कलयुग में। और उसके बाद में वो 4 युग होते हैं ना, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग और कलयुग। ये सब मिला के कैसा होता है, इसको याद रखने का तरीका कैसा है, देखिए। हमारे कलयुग की अवधि पता है किसी को? कुछ याद है थोड़ा सा, कुंचम कुंचम, थोड़ा थोड़ा? 4,32,000 वर्ष। हरि बोल माता जी, हरे कृष्णा। 4,32,000 वर्ष। कलयुग के ऊपर कौन सा युग था? द्वापर युग। ओके, द्वापर। द्वापर युग की अवधि इससे डबल कर दो। ओके, इससे डबल, 2 से गुना कर दो। ओके, तो उतनी हो जाएगी द्वापर युग की। फिर 8,64,000। यस, और इसको 3 से गुना करो तो हम जाएंगे त्रेता युग में। त्रेता युग को किसको? 4,32,000 को। और फिर मतलब वो 12,96,000 96। और फिर इसी को 4 से गुना करो तो वो जाते हैं, मतलब 4,32,000 को 4 से गुना करो तो हो गया सतयुग, है ना। तो ये है सिंपल याद रखने का तरीका। तो आप देखिए अगर हम ऐसे करेंगे तो पहले 4 से मल्टीप्लाई किया 4, और उसमें त्रेता युग में 3 से मल्टीप्लाई 4 और 3 7, द्वापर युग में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 7 और 2 9, और एक खुद कलयुग का 10। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 4,32,000, ये हुए 4 युग। ओके, 4 युग को 10,000 से मल्टीप्लाई करना है तो भगवान का एक युग, एक उसे एक युग होता है, नहीं, एक मन होता है उसका। एक और फिर साइकिल। हाँ, एक साइकिल, और उसमें और फिर कुछ 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो नंबर मैं बताऊंगा आपको। तो फिर ब्रह्मा का एक दिन होता है, एक दिन, एक दिन, हाँ, एक रात नहीं, एक दिन। मतलब पूरे को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, मतलब जितना आया था उसको 1000 से, तो ब्रह्मा का समझो एक दिन और फिर एक रात्र। और इस एक दिन में जितने साल होते हैं ना, उसमें भगवान कृष्ण को एक दिन में कितने बार कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, आप देखिए आप, क्योंकि भगवान कितने सालों के बाद आते हैं। तो ब्रह्मा के एक दिन में कृष्णा को हर एक जगह, कितने जगह विस्तारित हो गए हमारे एक दिन में। हमारे लिए तो वो करोड़ों वर्ष हो गए, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए एक दिन, और एक दिन में उन्हें यहाँ अवतरित होना पड़ता है कुछ क्षणों के लिए, कुछ क्षणों के लिए वहां पे, कुछ क्षणों के लिए वहां पे, कहाँ कहाँ होता है ना। तो वो एक्सपांशन के रूप में हर जगह आते हैं। तो यहाँ पे जो अभी यहाँ पे आए हैं कलयुग में, तो उन्होंने यही इच्छा है उनकी कि हमें प्रेम में भक्ति, क्योंकि हमें ज्ञान के रूप से, ध्यान के रूप से, कर्मकांडी बन के हमारे बस में नहीं है। बुद्ध जीव है। हम बार बार यही कहते हैं, क्योंकि यह प्रभुपाद जी ने कहा है कि बार बार बोलिए, बार बार समझिए, क्योंकि हम बार बार करने से कुछ एक बार तो याद रह जाएगा हमारे। तो राधा रानी का भाव समझाने के लिए वो आए थे। अब यहाँ पे एक देखिए राधा रानी के भाव के बारे में थोड़ा से एक छोटी सी लीला है।
एक बार राधा रानी विरह में वृंदावन में बैठे हुए थे और भगवान कृष्ण के बारे में सोच रहे थे विरह में। ओके, तो उन्हें उतने में एक सखी आती है और एक सखी बताती है कि कृष्ण भगवान है ना एक दूसरे सखी के साथ वहां पे बैठे हुए हैं, है ना, कुछ डिस्कशन गहन डिस्कशन चल रहा है। तो राधा रानी का जो विरह का भाव था, जिसमें प्रेम भी था, विरह प्रेम के साथ में था, वो हो जाता क्रोध में कन्वर्ट, और राधा रानी वहां देखने के लिए कि कहाँ है जाके देखने के लिए। जैसे कृष्ण भगवान को पता चलता है कि यहाँ पे आ रहे हैं, भगवान वहां से छूमंतर हो जाते हैं। ओके, और जो सखी थी वो सखी यमुना नदी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और नदी की तरफ बहते रहते हैं ना, निर्मल, क्योंकि वो सखी और भगवान का वो वहां पे जो भी वार्तालाप था बहुत ही निर्मल था, इसलिए वो यमुना नदी के रूप में रूपांतरित होके निर्मल इसमें बहते रहते हैं। और वहां पे राधा रानी आती है और फिर भगवान को फिर से ढूंढने की कोशिश करते, नहीं मिलते, तो उनका विरह और बढ़ जाता है। और उसमें विरह में क्या करते हैं राधा रानी, उस यमुना नदी के और गंगा नदी के बीच में एक टापू का, एक द्वीप का निर्माण करती है उसमें, उस पीरियड में। और उस द्वीप का नाम है नवद्वीप। नवद्वीप, और उसकी रचना होते रहती है, और उस नवद्वीप की रचना इतनी सुंदर करते हैं, इतनी सुंदर, उसमें जो भी है ना हर तरह के भाव वहीं पे मिलते हैं। मतलब आपकी नदी वहां पे जो बहेगी वो पवित्र नदी होगी एकदम बिल्कुल। वहां पे पशु पक्षी होंगे तो वो एकदम बिल्कुल सुंदर, इतने इतने मतलब वो सा कभी देखा ही नहीं। और फिर उसके बीच में भगवान को याद करते हैं, और भगवान को अब रहा नहीं जाता, वहां पे आ ही जाते हैं, है ना, राधा रानी उस वहां पे। और भगवान को प्रकट ही होना पड़ता है, वहां पे आते हैं, वहां पे सभी चीजें पवित्र होती है, वहां पे सबकी नदियां पवित्र, जगह पवित्र, पहाड़ पवित्र, सब कुछ वो नवद्वीप। और वहां नवद्वीप में एक देखो, अभी ये लीलाएं देखो साथ में चलती है जब भगवान अवतरित हो रहे, कौन, चैतन्य महाप्रभु। हाँ, ये सब अभी ध्यान रखिए, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ तब क्या क्या चीजें एक साथ में घटित हो रही थी। तो पहला तो ये हुआ कि ये राधा रानी ने उस नवद्वीप का निर्माण किया जहां पे चैतन्य महाप्रभु अवतरित होने वाले, है ना। उसी बीच में वहां पे दूसरी चीज क्या घटित होती रहती है कि वहां पे एक बहुत बड़े पंडित थे, रामानुजन। उन्हें जगन्नाथ प्रभु ने, जगन्नाथ जो महाप्रभु का अवतार थे जगन्नाथ, उन्होंने उसने अपने योग माया शक्ति से उन्हें वहां पे किसी तरह निर्देशित करके उसी जगह भेजा है। कहा, नवद्वीप में, जिसका अभी सिर्फ निर्माण हो रहा है। अभी देखो निर्माण हो रहा है, किसी को पता नहीं है, इवन इनको भी नहीं पता है, लेकिन वहां पे प्रभु उन्हें भेजते हैं। ये दूसरा योगा योग। और तीसरा, जब इन चीजों के बारे में पता चलता है किनको, शिव जी को, शिव जी तो इनके हृदय में राम और कृष्ण है, इनके आंख में, दोनों आंखों में, एक में सूर्य और एक चंद्र है, उनकी जटा में गंगा है, उनके तीसरे आंख में अग्निदेव है। ऐसे शिव जी जिनके मन में राम है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो राधा रानी की अनुभूति, जो अनुभूति लेना चाहते हैं, अब मैं उससे पीछे नहीं रहना चाहता, मुझे भी वहां पे अनुभूति का ये करना ही है, करना ही है। तो शिव जी को भी इस लीला का अनुभव लेना होता है। जी, शिव जी जो है वो एक मतलब एक्सपांशन महाविष्णु है, और उन्हें भी यहीं पे आना होता है। महाविष्णु, हम भगवान श्री कृष्ण के एक्सपांशन बलराम, और वहां से 4 एक्सपांशन संकर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव, मतलब ये चारों जो है ये विष्णु तत्व एक्सपांशन में। तो जो शिव जी है वो महाविष्णु है बिल्कुल, लेकिन महाविष्णु की तरह हर चीज नहीं कर सकते हो, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है उनमें। थोड़ा सा फर्क मतलब ऐसा जैसे दूध और दही में होता है ना, दूध से दही तो बन जाता है, लेकिन दही से दूध नहीं बन जाएगा, जबकि उनमें समानता है, बहुत सा है, दूध का ही है वो बेसिक। तो बस उतना सा फर्क है, इसलिए इन्हें सदा शिव कहते हैं और महाविष्णु भी कहते हैं। तो जब शिव जी को इसी इसमें आना था, तो उन्होंने क्या किया, महाविष्णु और सदाशिव का कॉम्बिनेशन का अवतार कहाँ आया, स्लाइड में है, श्री अद्वैत महाराज। श्री अद्वैत महाराज देखिए, वो जो है महाविष्णु और सदाशिव का कॉम्बिनेशन का अवतार थे। तो विष्णु यहाँ पे भगवान शिव आ ही गए, है ना, भगवान शिव।
हम भगवान शिव भी कह रहे हैं उन्हें, क्योंकि वो महाविष्णु ही है। सिर्फ डिफरेंस जैसे मैं बताया कि वो हर चीज महाविष्णु की तरह नहीं कर सकते, लेकिन उनके तरह कैरेक्टरिस्टिक सब रखते हैं उन्होंने ना। तो यहाँ पे जो विष्णु जो सदाशिव के रूप में जो शिव जी के कॉम्बिनेशन में जो अद्वैत महाराज आए, उन्होंने ही प्रेयर की थी इनसे, नित्यानंद प्रभु से, कि आइए यहाँ पे बहुत सारा अधर्म फैल रहा है। यदा यदा ही यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थाना अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। तो आइए आइए प्रभु जी, और आप देखेंगे कि इनके प्रेयर से और नित्यानंद प्रभु के जो प्लानिंग से, क्योंकि नित्यानंद प्रभु क्या है, ये समोवित शक्ति, मतलब पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो काम में आते हैं ना यहाँ पे, तो उन्होंने पहले आए और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे रेडी रखा, उसमें भगवान को अवतरित होना है। और इसको प्रेयर था सबसे पहले, सबसे बड़ा अद्वैत का महाराज का। तो शिव जी का देखे यहाँ पे है ना, तो शिव जी का कितना बड़ा रोल है और कहाँ पे है, और ये महाशिवरात्रि के समय ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो ये तीनों लीलाएं एक साथ हुई उस समय, तब जाके श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं, चैतन्य महाप्रभु। ओके, और चैतन्य महाप्रभु जो का अवतरण है, वो अवतरण प्रेम में भक्ति के रूप में यहाँ पे सभी को देना, क्योंकि वो खुद ही राधा रानी के भाव में आना चाहते हैं, भाव को समझना चाहते हैं, और वही भाव हमें दे रहे हैं, है ना, दे रहे हैं। तो उन्होंने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी लीला है उसमें की है, तो वो सब उसी भाव में की है। तो वो एज अ भक्त आए हैं यहाँ पे। भगवान हर बार कुछ न किसी इसमें आते हैं, और वो उस समय में जब आते हैं तो उसी तरह बिहेव करते हैं। अगर भक्त के रूप में आए तो भक्त ने जो जो करना चाहिए वो करते हैं, नहीं तो भगवान को किसी को गुरु मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही अपने आप में महागुरु। लेकिन फिर भी भक्त को अगर भक्ति चाहिए और भगवान के पास जाना है, तो उन्हें नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए, इसलिए वो नित्यानंद प्रभु के साथ ही उनके बाद में अवतरित होते हैं। नित्यानंद प्रभु का कहना कभी टाल देंगे नहीं वो, क्योंकि उनकी कृपा होने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं हम, वो उन्होंने वहां पे प्रदर्शित किया है। उसके बाद में हमें आगे प्रोसेस में बढ़ना है, तो हमें गुरु तत्व और गुरु की बहुत जरूरत होती है, उसके सिवाय हम अपना रास्ता भटकते हैं। इसलिए उन्होंने गुरु का भी वहां पे लिया, गुरु आश्रय और दीक्षा भी लिए। तो सब कुछ वही प्रोसेस जो दिखाया, और उन्होंने यहाँ पे बताया कि अगर आप प्रेम से रहोगे तो आपकी प्रेम से की हुई कोई चीज कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन वो करते वक्त हमें करना किस तरह से, है ना। तो उसके ऊपर कुछ चंद लाइनें थी। वो लाइनें ऐसे है कि नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हर लेखा जोखा रखते हैं। लेखा जोखा मतलब आपका लिखा विखा जो भी आप नेकी करते हैं, है ना, आपको उस नेकी के बदले में कुछ सोचो मत। अरे मैंने तेरे लिए ये किया, ये मदद किया, ये किया, इसलिए अब मुझे इस तरह से मुझका इसका आउटपुट मिलना चाहिए। तूने तो वो किया ही नहीं, तुमने तो वो किया ही नहीं, मैंने तो उसके लिए वो किया। मैंने देखो अपने भाई के लिए ये किया, मैंने अपने बहन के लिए ये किया, या मैंने अपने वो फ्रेंड के लिए ये किया, लेकिन वो तो गद्दार निकला। ये सब सोचने से हम कर्म बंधन में फंसते जाते हैं। हाँ, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इसको साथ में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होता है कि हमें करते रहना है, कितना कर्तव्य है, करते रहने का है ना। लेकिन कुछ चीजों पे रुकना होता है, लेकिन वो कैसे कब वो बहुत आगे बढ़ के ही समझ में आता है। तो यहाँ पे क्या है, नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हर लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसने उसी के हाथ महकते हैं। देखो, अगर आप में महक चाहिए आपके हाथों में, तो आपको फूल देना आना चाहिए। और वो फूल देते वक्त ये नहीं कि आज मैंने फूल दिया तो कल तुम मुझे और कुछ दोगे। ये अगर भावना आ गई तो आपके हाथ से महक निकल जाएगी। तो औरों को फूल दिए जिसने उसी के हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी किसी का साथी बन। मतलब कहीं दीप मिले तो बाती बन, और बाती बनना आसान नहीं है। एक ही बाती बनने के बाद तुम्हें जलना पड़ता है, खुद को जला के दूसरों को प्रकाश देना पड़ता है। तो ये तो कठिनाइयां आएगी, है ना। भक्ति का मार्ग जो है
ऐसे देखने में सरल लगता है सरल ही, आसान नहीं है। डिफरेंस है दोनों में। सरल है, सबसे इजी काम क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। लेकिन उसको टिका के रखना, उसको सब में बांटना, उसका सही इसमें हमें अनुमान लगाना, उसका सही इससे इस्तेमाल करते आना, ये चीजें बहुत ही गहन स्मरण, कंटिन्यूअस स्मरण, मतलब हमेशा स्मरण करेंगे आप, हम तो ही वो चीज रहती है। नहीं तो क्या होता है, हमारी मेमोरी होती है ना, रॉम मेमोरी, मतलब वोलाटाइल मेमोरी, मतलब वो पावर ऑफ, तो वो मेमोरी भी गायब हो जाती है, तो वैसी मेमोरी बन जाती है। लेकिन उसको परमानेंट करना होता है तो उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है ना। जैसे हमारे कंप्यूटर में होता है ना, एक बैटरी लगी होती है उसको रॉम मेमोरी के लिए, नहीं तो वो रैम मेमोरी के लिए, सॉरी रैम, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए। नहीं तो वो क्या होती है, वो अपने आप जो लिखा जोखा है सब निकल जाता है। वो नहीं होता है, वो स्मरण करना है हमें बार बार। तो वो स्मरण करने से वो रिफ्रेशमेंट ऑफ द बैटरी होते रहती है। नहीं तो वो करेंगे जाएगा, करेगा जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन, मन को मान सरोवर कर ले, तो ही तो मोती पाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। मतलब सब चीजों का वर्णन कैसा है? कोई दीप मिले तो बाती बन, दीप ढूंढेंगे हमसे मिल जाएगा, उसका बाती बनना हमें आना चाहिए। वो बाती बनने का जो बेसिक चीजें है वो सब हमें कहाँ से मिलता है? ये नित्यानंद प्रभु की दया होती है, ये जो पंच महातत्व का हम पे कृपा होती है, और फिर प्रेम मिलता है प्रभु का। लेकिन साथ में हमें अगर महकना है तो औरों को फूल दिए जिसने, उसके ही हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन, मन को मान सरोवर कर ले, तो ही तो मोती पाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। तो अपने मन को मान सरोवर इतना बड़ा करो, इतना बड़ा सरोवर जैसा मान सरोवर के बारे में सुना है। मन को बड़ा करो, आने दो, कठिनाइयां आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कठिनाइयों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि बोलो कठिनाइयां तुम डरो, क्यों? क्योंकि मेरे साथ में प्रभु है। क्योंकि मैं स्मरण प्रभु का करूंगा तो प्रभु मुझे छोड़ेंगे नहीं, मेरे साथ में है। तो कठिनाइयों को हमें ये बताना है कि एक, कितना जोर लगाना है लगा ले, साथ में प्रभु है। क्योंकि हाँ, जितने कर्म के फल है उसके हिसाब से हमें अपना जो आएगा, लेकिन उसमें डरने की बात नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पे ये है। और ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में इतनी लीलाएं हैं कि बहुत सारी है। हमने बहुत सारी पिछले बार में त्रयोदशी के समय पढ़ी थी, इतना करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा शिव जी के बारे में भी, थोड़ा महाशिवरात्रि है तो उसके बारे में भी पता करके फिर उनका हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ पूछना है? क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी देखो कंबाइन है, हाँ? ये अलग अलग नहीं है। यहाँ पे इस सब लीला का अवतरण यहाँ पे हो रहा है, तो शिव जी ने खुद बोला है कि मुझे खुद वहां पे इस लीलाओं में मुझे भी पार्टिसिपेट करना है, मुझे भी उसकी अनुभूति लेना है। इसलिए वो यहाँ पे अद्वैत महाराज के रूप में आ गए। तो वो सब है। और फिर हम महत्व देखेंगे महाशिवरात्रि का। तो किसी को कुछ ऐड करना है या कुछ डिस्कस करना है थोड़ा सा, ताकि हम आगे बढ़े? नहीं तो हम महाशिवरात्रि के इसमें हम करते हैं और बाद में हम आगे देखते हैं ना महाशिवरात्रि के इसमें। ओके। तो सभी को पता है महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? महाशिवरात्रि उस दिन क्या हुआ था? शिव पार्वती जी की शादी शिव हुई और थी, पार्वती माता का के विवाह हुआ विवाह था। हुआ। हरि बोल माता जी। यस। अब इसके बारे में हम पता करते हैं जल्दी जल्दी में। तो सबसे पहले आपको हाँ ठीक है, ये भी आ गया, ये तो नो प्रॉब्लम। ओके। तो शिव जी को भोलेनाथ भी कहते हैं ना, भोले बाबा, भोले बाबा। और उनको और एक नाम है आशुतोष, फिर सदाशिव, बहुत सारे ऐसे है ना। तो अब इनके बारे में हम धीरे धीरे जल्दी जल्दी पता करते, धीरे धीरे नहीं। सबसे पहले तो शिव जी को जो बहुत ही बड़े योगी तपस्वी थे,
हजारों हजारों साल तक तपस्या करके उन्होंने बहुत सारे अपनी स्थितियों को बहुत ज्यादा स्ट्रांग किया था। और उन जैसे बताया कि उनके हृदय में कौन बसते हैं, राम और कृष्ण, है ना। आंखों में, एक आंख में सूर्य, एक में चंद्रमा, तीसरी आंख में अग्निदेव, जटा में गंगा माता, और क्या इससे पवित्र और क्या चाहिए हमें, है ना। तो वो है विष्णु तत्व, महाविष्णु, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आ, आपको ये पता है शिव जी बहुत जल्दी खुश हो जाते थे और बहुत जल्दी किसी को भी वरदान देते थे, इसलिए उन्हें आशुतोष करता है ना। लेकिन उसके चक्कर में बहुत बार फंस भी जाते थे भोले बाबा। तो ठीक है, उनके बारे में सुनते हैं। तो क्या होता है कि एक ताड़कासुर करके एक असुर थे, और असुरों का क्या था सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, वो बहुत सारा बहुत तपस्या करते थे। और उन्हें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए अमृतत्व, मतलब हम अमर हो जाए, बस खत्म, इतना ही मांगते थे। और आके फिर बाद में देवी देवताओं को परेशान करना चालू कर देते थे। और इसी तरह एक ताड़कासुर थे। ताड़कासुर ने क्या किया था कि यही ब्रह्मा जी को मना मना के उन्होंने उनसे ये ले लिया कि मुझे अमृतों का ये दे दो। और जैसे ही उन्हें मिला, और सिर्फ उसमें एक ही कंडीशन थी, ब्रह्मा जी ने कहा था कि नहीं, उसमें एक तो कंडीशन रखना पड़ेगा। तो वो ताड़कासुर इतने इतने होशियार थे कि उन्होंने क्या किया कि यस, एक है कि मुझे शिव जी के जो पहले पुत्र होंगे या पहले संतान होंगी ना, जो भी है, कि उन्हीं के हाथों में मैं मर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। क्योंकि उन्हें क्या पता था, शिव जी जो है ना, एक बार तपस्या करने बैठते तो हजारों साल तपस्या करते, और इसलिए हजारों साल तो अपने ऐसे ही निकल जाएंगे। ये उनका उद्देश्य था। तो उन्होंने ये कहा कि अभी हमें यही पुत्र जन्म या जो भी होगा वहीं से हम हमारा नाश हो सकता है, अदरवाइज नहीं। और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, इन्होंने देवी देवताओं को परेशान करना चालू कर दिया। अब ब्रह्मा जी को पास देवता आ गया, अरे ये क्या दे दिया आपने, अभी हमें तो बहुत परेशानी हो गई, अब चलो इसका उपाय कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो वो सबसे पहले इसका उपाय के लिए तो अगर भगवान है तो उनके लिए योग्य वधु भी चाहिए। तो वो जाते हैं हिमाचल जी के पास। हिमाचल जी के यहाँ पे जो पार्वती माता, जो हिमाचल जी की पत्नी है, सॉरी सॉरी, हरे कृष्णा, हिमाचल जी की बेटी है पार्वती, उनका वहां जन्म हुआ था। और जो उनके जन्म, उनकी माता का नाम है सुमैना, और मैना जी कहते हैं। तो वहां पे जब वो पार्वती का जन्म हुआ था, वहां पे नारद मुनि ने भविष्य किया था कि इनमें इतने सारे गुण में कोई दोष ही नहीं है, ये जो लड़की है ये पूरे जग की माता है, और ये इनमें कोई दोष नहीं है, निर्दोष नहीं, सिर्फ एक ही दोष है। तो उनके पिता कहते हैं नारद मुनि से, अरे मैंने ये आपको कुंडली दिखाई है कि कोई अगर कोई दोष अगर कुछ है, कुछ कमियां है तो वो बताओ। बोले कोई दोष नहीं है, लेकिन एक दोष है, इनके जो पति है ना, उनके पति होने वाले पति में दोष रहेगा। दोष कैसे, आप देखिए ना, दोष क्या, दोष कैसे, वो प्रथम अघोर रहेंगे, वो अमानी रहेंगे, वो मात्र पिता बिना रहेंगे, अगुण रहेंगे, जटिल रहेंगे, अकाम रहेंगे, नग्न, अमंगल वेश में रहेंगे, संशयहीना रहेंगे। अब ये सुनने में तो हमें सब देशी द्वेषी नजर आ रहे, दोषी नजर आ रहे, लेकिन वैसा नहीं है, उसके अलग अलग मीनिंग है। कुछ है ना अमानी, अमानी मतलब हमारे हिसाब से क्या, जिसको कोई मान सम्मान ना करे, लेकिन वैसा नहीं है। इसका मतलब है जिसका मन संसार से परे हो, मतलब ये भौतिक वर्ग में जिनका मन नहीं है, उनके संसार से परे हो, जो तपस्वी हो, ऐसे हो। मात्र पिता बिना हो, मतलब ये जो जन्मे ना हो, जो अजन्मा हो, ऐसे है मात्र पिता बिना। अगुण मतलब उनके गुण जो सभी के गुणों से ऊपर, मतलब वो बहुत हो। अकाम मतलब जो काम में रुचि न रखते हो, उनके काम के बाहर हो, है ना। जटिल हो, संशयहीन, जिनके मन में कोई संशय ना हो, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स वाले आपके दामाद। तो ये एक दोष नजर आ रहा है ना। तो इससे डर जाते हो, क्योंकि उन्हें उन्हें ये सब चीजें समझ में नहीं आती है, इतना बताने के बाद भी कि ये दोष नहीं है, एक्चुअली ये तुम्हें लग रहा है ऐसा दोष नहीं है। फिर भी बोलते नारद जी कुछ विधि तो बताओ, क्या हम दूल्हा चयन कर सकते हैं क्या किसी विधि से। तो नारद जी बोलते विधि लिखित जो होता है ना, उसे तुम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हाँ, ध्यान रखिए, सामर्थ्यवान जो होता है ना, उनका उनमें कोई दोष नहीं होता। तो बोलते सामर्थ्यवान क्या, कुछ एग्जाम्पल दीजिए। तो वो बोलते देखो सिंपल सा एग्जाम्पल है, आम जब एक अमीर आदमी एक कुछ कपड़े वपड़े खरीदने जाता है ना, तो अगर वो फटी हुई जीन्स पहनता है, खरीदता है, तो लोग उसको फैशन कहते हैं। और वही एक गरीब अगर फटे हुए कपड़े पहनता है तो अरे क्या गरीब है, क्या है। तो मतलब इस तरह से आप सामर्थ्य को समझ सकते हो। अच्छा अच्छा, ऐसा कहना है, तो मतलब वो अच्छे रहेंगे, वो है। तो किसी तरह वो मान जाते हैं। तो
जैसे गंगा जी में गंदा पानी भी जाता है, अच्छा पानी भी जाता है, लेकिन गंगा जी को उनसे कोई, गंगा पवित्र के पवित्र ही रहती है। इसी तरह शिव जी जो है वो एकदम निर्दोष है, आप उसको इसमें नहीं, क्योंकि जैसे बताया उनके हृदय में राम और विष्णु, जटा में गंगा, आंखों में सूर्य चंद्र, तीसरी आंख में अग्निदेव, फिर वो दोषी कैसे हो सकते हैं? यही योग्य वर है। क्या बोल रहे हैं? नारद मुनि बता रहे हैं। और लेकिन अब इनको पाने के लिए तप तप करना पड़ेगा। तो पार्वती जी तप करने बैठ जाते हैं और बहुत लगन से पार्वती जी तप करते हैं, क्योंकि तप करने से हमें वो चीज मिलेगी जिस जो चीज बहुत ही अच्छी होगी, और जो हमें फ्री में और इजीली मिल जाती है ना, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, वो जल्दी नष्ट हो जाएगी। लेकिन जो भी हम अपने अपने सांसारिक इस जीवन में भी जो हमें कठिन तपस्या तप से मिलेगी ना, कठिनाई से आएगी, वो लॉन्ग दूर तक चलेगी और अच्छी रहेगी हमारे लिए। जो इजीली मिलेगी उसको उसके लिए आकर्षित नहीं होना है हमें, है ना? तो क्यों? क्योंकि जो तपेगा वो गलेगा, जो गलेगा वो ढलेगा, और जो ढलेगा वो ही बनेगा, और जो बनेगा वो ही मिटेगा, और जो मिट सकता है वो ही चिरकाल तक टिकेगा। मतलब आप समझिए इस चक्रों को। तो जो तपेगा उसी में ढलने की, गलने की प्रक्रिया रहेगी। मतलब सोना को तपाएंगे नहीं तो आप आभूषण नहीं बना सकते। वो जो गलेगा वो ही ढल सकता है, मतलब जिस ढांचे में ढलना चाहते हो। जो ढलेगा वही आभूषण बनेगा। आभूषण बनाएगा और उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक तो वही मिट के फिर दूसरे कार्यों में काम में आएगा। और जो इस तरह से ढलते जाएगा, मिटते जाएगा, और फिर बनते जाएगा, तो ही वो चिरकाल तक टिकेगा। इसलिए वो सोने का आभूषण एक बार ले लेते हैं तो उसमें फिर ढलते हैं, फिर काटते हैं, फिर बनता है, ये करता है। एक एक ये प्रकृति का नियम है। तो शंकर भगवान जैसे है ना, ये महाविष्णु के तत्व है, इसलिए उसको आप उसको चिंता मत करो। चलो यहाँ तक ठीक हो गया। आप शंकर जी कहते हैं कि चलो दुल्हा मैं तैयार हूँ, दुल्हन कहाँ है? ये शंकर जी इजीली नहीं मानते, इसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है, लेकिन वो नहीं हम बताएं ना। तो सब देवी देवता बोलते हैं कि अरे वो शादी कर लो, शादी कर लो, ऐसा। क्योंकि वो जो विवाह करने के लिए वहां पे जाते हैं ना, तो वो सब बोलते हैं कि हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं। लेकिन इसके बारे में हम देखते आगे है ना। तो शंकर जी क्या बोलते हैं, चलो जो पार्वती माता वहां पे बैठे हैं ना तपस्या करने के लिए, उनकी तपस्या को चेक करने के लिए वो सप्त ऋषि को भेजते हैं कि जाओ टेस्ट लेके आओ। और वहां से सभी सप्त ऋषि क्या करते हैं, पार्वती माता के लिए सब पॉजिटिव पॉजिटिव लेके आते हैं कि सब अच्छा है, सब बिल्कुल ये है, वैसा है। तो अब चलो दुल्हन तैयार है, अब दूल्हे को तैयार होना है। तो दूल्हे को तैयार होने के लिए दूल्हा क्या करते हैं, अब मैं तपस्या करूंगा बहुत बड़ी। और मालूम है पहली तपस्या ही भगवान ने 27,000 साल की थी, और भोले बाबा को तो अब रिकॉर्ड तोड़ना था, उसके भी आगे जाना था उन्हें, तो उससे भी बड़ी तपस्या में बैठेंगे। और यही था, तारकासुर ने समझ लिया कि अब इसका फायदा उठाया जाए कि इतनी बड़ी तपस्या करेंगे तो हम यही वर मांग लेते हैं कि जब भगवान जी को पुत्र संतान होगी वही संतान हमें मार सकती है। ब्रह्मा जी ने हाँ कह दिया था, है ना, कि पहला बच्चा होगा उसी से होगा। क्योंकि तपस्या बहुत लंबी होगी शिव जी को, ये नहीं पता था। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि ये जो तुम सोच रहे हो ना, उसके आगे भगवान की सोच होती है, उसके आगे भी होता है। क्योंकि आपको उदाहरण मालूम है हिरण्यकश्यप का, हिरण्यकश्यपु का। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया था, ना मुझे नर मारे, ना नारी मारे, ना घर के अंदर, न बाहर, न स्त्री, न पुरुष, न पशु, न मनुष्य, न दिन, न रात। अरे बाबा बाबा, तेरे को क्या मांगना है मांग लेना तू। हाँ? ना घर के अंदर ना घर के बाहर, तेरे को क्या मांगना है तू एक एक दिन पूरा ले ले, एक महीना ले ले, जो मांगना है मांग ले। पूरा मांगा उसने। उसके बाद में क्या हुआ हमें सब पता है ना। वो भगवान नरसिंह अवतार में आए और बैंड बजा दी। तो मतलब हम जो सोचते हैं, हमारी सोच बहुत लिमिटेड है, उसके आगे ही है। तो देवता और ब्रह्मा जी ने जो वर दिया, उसके लिए वो तारकासुर जो अभी देवताओं को त्रस्त कर रहा था, अभी उससे बचने के लिए शिव जी के पास जाना है। और शिव जी पे तो तपस्या पे बैठ गए अभी, क्योंकि शादी के लिए उन्हें तपस्या करना है, बहुत बड़ी तपस्या करना है। वो तपस्या भंग करे कौन, है ना? ब्रह्मा जी बोलते देवता को जाओ यार करो, एक बार प्रयत्न तो करो। बोलते बाबा, शिव बोले बाबा पूरे भस्म कर देंगे हमको, सवाल ही नहीं उठता, तीसरा नेत्र खोला भस्म हो गए, तो हम तो नहीं जाएंगे बाबा। तो बोलते हैं चलो एक ही काम एक व्यक्ति कर सकते हैं, एक ही देवता ऐसे कर सकते हैं, कामदेव। कामदेव को बोले कामदेव आप जाओ। कामदेव तैयार हो गए। कामदेव निकले वहां से, कामदेव वहां से निकले और वहां से तपस्या की जगह जाने तक उन्हें लगे 2 दंड। एक दंड मतलब 24 मिनट, ऐसे उन्हें 48 मिनट लगे वहां आने के लिए। और उस 48 मिनट में उन्होंने कामदेव आए तो पूरे पृथ्वी पे, स्वर्गलोक में, हर जगह क्या वहां पे जो जहां जहां से वो गुजरे, सब काम का राज हो गया, सब कामवासी हो गए। और सिर्फ शिव जी हैं वो अविचलित रहे, क्योंकि वो भी वहां पे भी वही काम वासना पहना करना चाह रहे थे। लेकिन क्यों?
क्यों शिव जी अविचलित रहे? क्योंकि जहां पे राम होता है वहां पे काम नहीं आ सकता है, और शिव जी के तो मन में, हृदय में ही राम बैठे थे, तो शिव जी अविचलित रहे, तो कामदेव असफल हो गए। लेकिन उन्हें उन्हें अपने को सफल करना था, तो उन्होंने क्या किया, झाड़ के पीछे गए और उन्होंने एक बाण, 5 मुखी बाण भगवान शिव जी पे छोड़ दिया। शिव जी को जैसे वो बाण लगा, वो तपस्या से थोड़ा आया, उन्होंने देखा कौन है ऐसा, तो उन्हें देखा वो झाड़ के पीछे कामदेव है, तो उन्होंने उन्हें देखा, तीसरे नेक से खत्म, राख हो गए, भस्म हो गए। आप ये देख के वो असुर तो नाचने लगे। क्यों? पहले तपस्या पे बैठे हैं, अब कामदेव भी फिनिश, तो कन्या मतलब संतान होगी कैसे, है ना? वो उनका देखो, उनकी उनकी वो सोच उतनी ही, तो वो नाच रहे, गा रहे, सब कुछ गा रहे हैं ना। और वही देख के है ना, देवता लोग और भी ये हो जाते हैं कि अब क्या करें। लेकिन वहां पे जो कामदेव की पत्नी है रति देवी, वो आते हैं और बोलते हैं, भगवान जी अभी ये कैसा हो गया, आपने मेरे इसमें मार दिया, और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, वे करते हो। तो शिव जी जैसे भोले हैं, वो बोलते बोलते ठीक है, आपको वरदान दे देता हूँ। वर दे दिया, आपके पति अंग होंगे, मतलब आप काम का कोई शरीर नहीं होता है अभी, है ना, काम का, तो आप वैसे अदृश्य जैसे रहेंगे। लेकिन द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न आएंगे, वो आपके पति के रूप में प्राप्त होंगे। तो इस तरह से वो कामदेव का वहां पे उन्होंने ये कर दिया, अ, उनको भस्म कर दिया। अब बाकी देवताओं को ब्रह्मा जी बोलते हैं, आप जाके प्रयत्न करो, क्योंकि शंकर भगवान और भी शंकर जी ने ये भी कहा है कि सभी देवता मेरे लिए अमर है। देवता बोलते हैं, कामदेव भी तो उसी में थे अमर, क्या हुआ उनका? नहीं बाबा, हम तो नहीं जाएंगे, ब्रह्मा जी आप चलो हमारे साथ। ठीक है, किसी तरह वो आते हैं। लेकिन इसमें अब देखिए भगवान जी क्या करते हैं ना, इतने ज्यादा दयालु है वो कि वो फटाक से वर दे देते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, एक चोर था, वो चोर है ना, एक मंदिर में हमेशा ध्यान रखता था कि वो मंदिर में वो पिंड के ऊपर एक कलश था, और वो सोने का कलश था, और वो हमेशा ध्यान रखता कब पंडित जी आते, कब जाते, ताकि मैं वो कलश चुरा लूं या करूं। एक दिन देखता है मौका मिलते वो अंदर चले जाता है और देखता है कि अब कलश को मैं फटाक से उठा के ले जाऊंगा। वहां जाके देखता है तो कलश इतने ऊपर लगा है कि वो तो थोड़ी नहीं, वो ले ही नहीं पा रहा है। वो फिर शिव जी के वहीं पे प्रार्थना करता है, मुझे कलश चाहिए, किसी तरह से करते करते वो क्या करता है, वो पिंड पे खड़ा होता है और वो कलश को तोड़ के छोड़ के भागने लगता है, और वो गिर जाता है। उतने में है ना, वो वैसे ही वहां पे पंडित जी आ जाते हैं और वो चोर चोर करके बुलाते हैं, और वैसे बोलने से एकदम शिव जी प्रकट हो जाते हैं। तो वो ब्राह्मण बोलते हैं, अरे वाह, मेरे बोलने से आप आ गए। बोले, तेरे बोलने से नहीं आया, ये चोर के कारण आया हूं मैं, चोर के लिए आया हूं। बोले, चोर के लिए तुम प्रकट हो गए? बोले हाँ। क्यों? बोले, आप लोग मुझसे क्या करते हो जिंदगी भर, है ना, मेरे ऊपर पानी डालते हो, बेल डालते हो, फूल डालते हो, इतना ही अर्पण करते हो, और इस चोर ने तो अपने आप को मेरे ऊपर पूरा अर्पण कर दिया, मेरे ऊपर खड़ा हो गया। मतलब इतने भोले हैं कि उसको भी उन्होंने अर्पण मान लिया, और उसके लिए उसको वरदान दे दिया कि जा लेके जा तू सब। मतलब इतने ये है वो, इसलिए उन्हें आशुतोष कहते हैं, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं ना। तो ये सब ब्रह्मा, किसी तरह ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर आते हैं, और शंकर भगवान के पास आते हैं कि भगवान जी आप किसी तरह मान जाइए, क्योंकि हम आपकी शादी होते देखना चाहते हैं। लेकिन ये सब झूठ था, वो शादी विधि होता देखना कोई नहीं चाहते थे, वो तो चाहते थे कि इनका प्रथम पुत्र हो, तारकासुर का वध हो, और बाद में हम इससे मुक्ति मिले। तो ठीक है, शंकर भगवान बोलते हैं ओके ठीक है, चलो ये है, चलो मैं दुल्हा तो तैयार हूँ, दुल्हन को तैयार करो। तो वो जाते हैं सप्तऋषि, फिर वहां से वो उनका वहां पे जाते हैं और उनकी तिथि वगैरह तय करते। तिथि निकलती है शिवरात्रि का दिन, विवाह का 5 बजे का विवाह, गुरुवार का दिन होता है, वो वैशाख महीना होता है, शुक्ल पक्ष होता है, पंचमी तिथि, सब तय हुआ, 5 बजे का विवाह है। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि सभी देवता देवी देवता जो आएंगे अपने अपने वाहन लेके आएंगे, किसी की कोई ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट नहीं किया जाएगा, है ना। 3 बजे 3 बज जाते हैं उस दिन, और सब लोग है ना ये उनके शिव के जो गण होते हैं, जो भक्त गण, वो सब राह देखते कि कोई तो आएगा दूल्हे को तैयार करते, कोई आता नहीं है। ये पूरे परेशान हो जाते हैं, कह रहे हैं दूल्हे को तैयार करने तो कोई आया ही नहीं। क्यों नहीं आते? क्योंकि सब अपने अपने तैयारी में लगे होते हैं। कोई अपना पाउडर लगा रहा है, कोई लिपस्टिक लगा रहा है, कोई श्रृंगार कर रहा है, कोई परफ्यूम लगा रहा है, कोई फेशियल कर रहा है, सब अपने अपने तैयारी में लगे, और शिव की तैयारी के लिए कोई आ ही नहीं रहा है। वहां पे इंद्र जो है अपने ऐरावत को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अपने अपने साधन लेके आना है। यमराज अपने भैंसे को रगड़ रगड़ के बुरा साफ करने के, गोरा करने की तैयारी कर रहा है। विष्णु गरुड़ को तैयार कर रहे हैं, कुबेर पुष्पक विमान को तैयार कर रहे हैं, सब कुछ सब अपने अपने। तो शिव जी क्या कहते हैं अपने गण को, चलो छोड़ो चिंता मत करो यार, तुम सजा दो ना मुझे, क्या प्रॉब्लम है। गण चिंता में आ गए,
जो खुद ही 100 10 15 15 100 दिन नहाते नहीं, वो गन लोग जब भूत गन वो सब जब शिव जी के वहां पे है ना, वो कैसे सजाए? लेकिन कुछ नहीं है। तो क्या होता है कि जब उन्होंने इसको मारा था, किनको भस्म किया था, अपने कामदेव को, तो उनकी जटा खुल जाती है। तो एक गण आते हैं, उन जटाओं को ऐसे बांध के ऐसे ऊपर लाते हैं, तो वो एकदम ताज कैसे दिखता है। बोले हाँ बस दूल्हे का ताज बन गया, ठीक है, मुकुट बन गया। फिर वहां पे एक ऐसा मोर मोर लगाना होता है, मतलब वो नहीं क्या इनको दूल्हे को सामने ऐसी लड़ियां लगी रहती है, जिसके ऊपर ऐसे फूल की लड़ियां लगी रहती है ना, उसको बोलते मोर, है ना। तो वो लड़ियां लगाती है, वो कहाँ से लाएंगे? तो एक गण बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जाता हूँ बाजू में जाते हैं, और वहां पे है ना, और शिव जी के जो मित्र है सब 300-400 सर्प वहां पे खेलते रहते हैं वहां पे। तो वहां पे जाते गन बोलते ए तुम में से जो 10 एमएम के बारीक बारीक है ना, पतले पतले, वो सब 30-40 बाहर आ जाओ। वो 30-40 बाहर आते हैं, उनको उठा के वो 30-40 सर्प की लड़ियां बना देते हैं, उनके सर पे लगा देते हैं। सर्प को काल भी कहते हैं, काल। और जो काल अपने सर पे रखते हैं उसे महाकाल कहते हैं, इसलिए शंकर भगवान को महाकाल भी कहते हैं, है ना। और फिर उन्हें कानों में 2 सर्प लगा दिए, कुंडल, बाजूबंद में 2 सर्प बांध दिए छोटे छोटे। और जब दूल्हा बनता है, उनके कंगन जो बनाए वो भी 2 सर्प बांध दिए। जब दूल्हा बनता है ना, दूल्हा में वो ऐसे ऐसा व्हाइट धागा बांधते हैं ना, उसको जानवा बोलते हैं, जनेऊ जनेऊ। वो भी वासुकी सर्प का जनेऊ बना दिया। ये सब हुआ। अब फेशियल कैसे करने का? फिर क्या करते गन, जाते इधर उधर, और वहां पे देखते हैं एक भस्म हुई राख होती है, वो राख लाते हैं, प्रभु को लगा देते हैं पूरा, मतलब भगवान शिव जी को। और वो लाख लगा देते हैं, और लाख लगा के बाद वो जो मस्त दिखते हैं शिव जी। और ये देखो उनका यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवन भवानी सहितम नवामि। कर्पूर गौरम मतलब पूरा ऐसा गोर गोर कर्पूर बना के करुणा अवतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम मतलब भुजाओं में हर जगह सब उन्होंने क्या धारण किया है, नाग और वो सर्पों को धारण किया हुआ है। सदा वसंतम मतलब जिनके हृदय में सदा भगवान है ना। हृदय विंदे मतलब भगवान राम जिनके हृदय में, कृष्ण जिनके हृदय में, विष्णु जिनके हृदय में सदैव है। भवन भवामी सहितम नवामि। तो ये है उनके। तो ये तैयार कर दिए, है ना। आप एक भक्त देखते हैं, अरे भगवान का गला तो खाली है, क्या करें, जाते हैं उधर, और वो भक्त बड़े, वो गन बड़े ही, आपको मालूम है शिव जी के गन कैसे, वो भी गए और वहां से 35 खोपड़ी उठा के लेके आए। खोपड़ी लाए, अब इसकी माला कैसे बनाए खोपड़ियों की? तो फिर वो जाते हैं और एक लंबे वाले सांप को लेके आते हैं, उन्हीं 300-400 साल पे से, और उससे माला बना देते हैं और गले में डाल देते हैं। ये देख के शिव जी बहुत खुश हो जाते हैं, वाह क्या तैयार हो गया हूँ मैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल तैयार है, बाराती खड़े। तो तैयार है, बाराती खड़े, शिव जी खड़े होते हैं। उतने में गन बोलते हैं, प्रभु जी ये क्या है, आपने तो कुछ पहना ही नहीं है। अरे तो क्या बोलते हैं, शिव जी बोलते हैं मैं ऐसे ही रहता हूँ, नो प्रॉब्लम। अरे आप दूल्हा हो, दूल्हा ऐसे नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ पहनना पड़ेगा। अब वो ढूंढना चालू करते क्या पहना है, क्या पहना है। पहनने के लिए उन्हें कुछ मिलता नहीं, तो वो क्या करते हैं, जिस आसन पे शिव जी बैठते हैं ना, व्याघ्रासन मतलब वो वाघ की छाल, तो वही उसको लपेटना चालू करते हैं। लेकिन वो लपेटेंगे कैसे, उसमें बटन तो होती नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, फिर से एक लंबे सांप को लाते हैं, वो जो वो कौन सा सांप, वहां पे ना सब सांपों में एक है ना बहुत डांस करता रहता है, बहुत प्रैक्टिस करता रहता है। वो बोलता है शिव जी की शादी होगी ना, तो वो बारात में मैं सबसे अच्छा डांस करूंगा, पूरी स्टेप वेप तैयार करता रहता है वो। और वो ये सांप को लाते हैं और इसके इनके इसमें बांध देते हैं, और वो सांप बिल्कुल वहां पे चुपचाप बैठ जाता है अभी, है ना। अब ये सब देखते तैयार होके बाहर आते हैं, और इधर उतने में सभी देवी देवताएं अपने तैयार होके मस्त आते हैं, और जब ये देखते हैं, अरे बाप रे, टेंशन में आ जाते हैं, ये क्या हो गया। और फिर वो देखते हैं, अरे इनके साथ में अब हम कैसे जा पाएंगे, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, शिव जी तो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो गए, ये वो सब देख के बहुत है। तो वो क्या सोचते हैं कि हम चलो पहले निकल जाते हैं, शिव जी थोड़ा पीछे से आएंगे, है ना, बाराती पहले जाते हैं। तो बाराती आगे निकल जाते हैं, वहां जाके सब जाके मिलते हैं, तो सब देखते हैं, अरे वाह बाराती इतने सुंदर सुंदर आए, तो दूल्हा तो बहुत सुंदर होगा, वहां पे वो सब लोग देखते रहते। इधर शिव जी के बाराती में सब गण लोग बोलते हैं, कुछ जो बचे हुए गण जो थोड़े से रहते, शिव जी प्रभु जी, अरे बाराती तो सब आगे चले गए, हम कैसे करें। शिव जी बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना अपन अपने ग्रुप है ना। बोले इतने इसमें क्या होगा, बाराती तो बहुत होने चाहिए। बोले चलो अपने गणों को बुलाते हैं। तो ये बोलते हैं अरे गणों को हमने निमंत्रण कहाँ भेजा है। बोले अपने गणों को निमंत्रण भेजने की जरूरत नहीं है, चलो बजाओ शंख, और ये वो सब आ जाएंगे। तो जैसे शंख बजाए और उन्होंने क्या बोला, बोलना शुरू किया सबने, हर हर महादेव हर हर महादेव।
तो चारों दिशाओं से सब गण आने लगे, सब भूत प्रेत आने लगे, है ना। भूत आए, भूतनी आए, पिशाच आए, पिशाचिनी आए, निशाचर, चुड़ैल, सब परिवार आने लगे और सब हर हर महादेव करने आने लगे, है ना। सब इंटरनेशनल भूत आने लगे, कोई दुबई से आए, कोई लंदन से आए, है ना, कोई बांग्लादेश से आए, कोई कहीं से भी आए, सब एक दूसरे से मिल रहे, बोल रहे, ए हाउ आर यू, वेयर यू कम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम नाइजीरिया, आई एम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, आई एम फ्रॉम दिस दैट। कुछ तो भूत इतने अच्छे थे कि इतने उनका वर्ण काला था कि वो सिर्फ हंसते थे तो ही दिखाई देते थे, बाकी तो हमें दिखते भी नहीं थे। जापान से भूत आए जिनकी छोटी छोटी आंखें, चाइना से आए, सब तरीके आ गए, कोई मराठी से आए, कोई बिहार से आया, कोई हर तरह से आ गए, और इनकी बन गई गनों की बारात। और ये गनों की बारात के साथ अभी जा रहे हैं। आप सोचिए, उस भूत प्रेतों में कुछ कुछ ऐसे ऐसे थे कि किसी का सर नहीं है, उनके पेट में ही पूरा सर एक बड़ा हुआ बना हुआ है ना। कोई ऐसा है कि जिसमें सब तरह से मुखी मुख लगे हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके हाथ ही हाथ लगे हुए हैं, जिनके कुछ ऐसे पैर ही पैर। तो इस तरह से बारात से वो लेके गए वहां पे, और बारात गए, और बारात से जैसे ही गए वहां पे पहुंचे, तो पार्वती माता की मैया मैना जी के हाथ से वो जो थाली थी पूजा की गिर गई। तो ये अपमान माना जाता है, लेकिन शिव भगवान तो कोई अपमान से ऊपर थे, बोले ये कुछ नहीं है, तो हमारे इसमें सब चलता है, तो हम तो ऐसे ही करते हैं, हम तो ऐसे ही उड़ा देते, कुछ करते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो इतने महान थे। तो वहां पे जाते हैं, फिर बाद में शिव जी का को वहां जाते हैं, फिर उनको वहां पे अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है, और फिर उस रात्रि में, और बाकी बहुत कुछ है लेकिन समय के अभाव में हमें यहाँ रुकना है। और फिर वहां पे बड़े धूमधाम से पूरे रात्र में वहां पे विवाह होता है, और उस तिथि को मनाने के लिए शिवरात्रि मनाए जाते हैं ना। और वो बड़े धूमधाम से उस रात्र में कितने गण इतने उत्साह पूर्व ढंग से नाच रहे थे वो सब। और वो जो पर्व है, वो पर्व मतलब आनंद का पर्व, वो पर्व मतलब शिव का आनंद की अनुभूति लेने का। और शिव आनंद की अनुभूति किसके लिए लेना चाह रहे हैं, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो उनके हृदय में राम और कृष्ण बैठे हुए, उनके लिए आनंद की अनुभूति। तो हमें ये ध्यान रखना जरूरी बहुत होता है कि शिवरात्रि मनाते हैं तो हमारे मन में भाव होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो परम सत्य है, जो परम पुरुष ईश्वर है, परमेश्वर है, जो परमेश्वर भगवान कृष्ण, भगवान राम, उनके लिए जो भी कार्य किया जाता है, तो जब वहां सब इसमें सब लिखा हुआ है तो हमें भी वो समझ में आना चाहिए। इसलिए महाशिवरात्रि महोत्सव की जय। तो टाइम हमेशा की तरह मैंने क्रॉस लिमिट कर दी है थोड़ी सी, लेकिन मैं आपसे फिर क्षमा चाहूंगा। शायद महाशिवरात्रि का थोड़ा हमें पता चला शिव जी का, और शिव जी की मन की इच्छा क्या है, आपको हमको ये समझ में आए कि अल्टीमेटली क्या करना चाहते हैं, भगवान को खुश करना चाहते हैं, भगवान का प्रेम लेना चाहते हैं, भगवान कृष्ण जो सर्व परम पूर्व परमेश्वर। और वहां से जो हमारे ऊपर जो आनंद की पूरी बौछार होते रहती है, वो उसका एक पूरा कनेक्शन है। लेकिन क्या होता है, हम जब सिर्फ अध्यात्म ये भौतिक जगत में आते हैं तो कनेक्शन क्या होता है, धीरे धीरे वो उसमें उस पाइप में है ना कचरा विचरा अटक चुका है। और वो ही साफ करना मतलब भगवान को स्मरण करना, भगवान की भक्ति करना। और कलयुग में आके हमें यही एक तरीका है जिससे हम वो साफ कर सकते हैं। और थोड़ा साफ किया तो वो फ्लो इतना है, क्योंकि ये फ्लो नीचे की तरफ आपकी तरफ आ रहा है, मतलब भगवान तो चाह ही रहे हैं कि अरे तुम एक एक तो कोशिश तो करो, एक कदम तो उठाओ। और कदम हमें उठाना है, कदम हम उठा चुके हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आके बैठे और सुन रहे हैं, मतलब हम कदम उठा चुके हैं। और हम कदम उठा के हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, और यही हमारी प्रगति होते रहे, हम भगवान के का प्रेम प्राप्त करते रहे, और उसके जो हमारा क्रेडिट मिला उसको हम और बनाते रहे। तो इसी तरह हम भगवान शंकर, परमेश्वर कृष्ण, विष्णु, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसके पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें इस जीवन में अगर भगवान तक पहुंचना है तो हमें गुरु तत्व समझना होता है। गुरु के माध्यम से हम वहां तक पहुंच सकते हैं, और वहां पहुंचने के लिए जो जो चीजों की हमें जरूरत होती है हम वो धीरे धीरे कर रहे हैं। तो स्मरण, सबसे पहले स्मरण, नाम स्मरण करना चालू रखिए।
आपको समय किसे समय मिलता है, कैसे मिलता है, कार्य में रत है अपने, ठीक है, उस कार्य में करते रहिए, उस समय भी करते रहिए, जैसा भी पॉसिबल है। तो उससे क्या होगा, धीरे-धीरे हमें इस मार्ग में बढ़ने के लिए सहायता मिलेगी। सहायता नहीं, लिफ्ट मिलेगी, लिफ्ट। और वो लिफ्ट को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, है ना? हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न कुछ हो, हम सभी के लिए हम प्रेयर करेंगे कि हम सभी की प्रगति हो, हम सभी आगे बढ़ते रहे। हम इसी तरह हर चीज़ों का जो धीरे-धीरे हमारे इसमें अंधकार था, जैसे महाशिवरात्रि के बारे में हमें पता करें अभी, और जो भी छोटी-छोटी चीज़ों को पता कर के क्या करना है, हमारे मन के अंदर वो जो वज़न है, वो बढ़ा रहे, वो भार कम कर रहे। मतलब इन चीज़ों को निकाल के जो चीज़ें अच्छी है, हम धीरे-धीरे डालने का प्रयास कर रहे हैं, और वो प्रयासों में हमें सफलता मिले, इसलिए हम प्रेयर करेंगे। तो किसी के लिए कोई स्पेशल प्रेयर या कुछ है? अभी बच्चों के एग्ज़ाम कुछ हुई है, कुछ चल रही है, उनके लिए तो प्रेयर कर ही रहे हैं हम। और जो जॉब के लिए बच्चे ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए प्रेयर करते हैं। जो क्योंकि भौतिक जगत में है तो हमें ये तो करना ही है ना? लेकिन वो सिर्फ़ हम ये करेंगे कि वो करते-करते हमारा कृष्णा भावना भावित, मतलब हमारा जो जो कॉन्शियसनेस है उसमें भी डेवलपमेंट हो, इसके लिए भी प्रेयर करेंगे। किसी के लिए कुछ और स्पेशल प्रेयर? माता जी, प्रभु जी? और नहीं तो हम 3 बार प्रेयर करते हैं, करेंगे 3 बार प्रेयर? ओके, हम 3 बार प्रेयर करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम राम, राम हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा 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 कृष्णा, हरे हरे हरे। हरे 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 राम, राम हरे राम, राम राम राम, राम हरे। हरे 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 कृष्णा, कृष्णा हरे हरे कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा, हरे कृष्णा हरे। हरे 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 राम राम, राम राम हरे। हरे हरे ओके। मैंने एक छोटा-सा एक बच्चे का वीडियो डाला था अपने ग्रुप में, है ना? उसमें वो बताया कि हमें इस यहाँ तक आए हैं, मतलब हमारे कितने पुण्य ऑलरेडी हो चुके हैं, वो ज़रा देख लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें जो पुण्य मिला इसका फ़ायदा हमें लेना आ रहा है, हमें आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ पा रहे हैं कि नहीं, है ना? क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी उच्च स्थिति में है, लेकिन इसका उपयोग करते आना चाहिए। सो हम ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। भगवद गीता ग्रंथ राज की जय। जय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो श्री नमः वैष्णवेंद्र की जय। जय प्रभुपाद की जय। जय गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल। तो किसी का कोई प्रश्न कुछ भी हो तो यहाँ पे प्रभु जी आप